नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेमिनी साइन और उसका अगर हमारे 7th हाउस से कनेक्शन हो रहा है तो किस तरह का आपका स्पाउस हो सकता है, और इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस से अगर कनेक्शन हो रहा है तो किस तरह से हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग कैंसेरियन साइन की मतलब 4 नंबर राशि की बात करेंगे कि अगर उसका कनेक्शन आपके 7th हाउस से हो रहा है तो आपके स्पाउस के क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, आपका इंक्लिनेशन किन की तरफ हो सकता है। और सिमिलरली कुछ और भी भाव हम लोग देखेंगे, अगर उसका कनेक्शन आपका 4th राशि अगर वहाँ पे लिखी है तो किस तरह से हम लोग एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं अपने चार्ट एनालिसिस के लिए। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी का 7th हाउस के अंदर कर्क राशि आ गई, तो अब इसमें हम लोग ये समझें कि एक जो टेंडेंसी हमारी हो सकती है या हमारा किस तरफ झुकाव हो सकता है कि इन सर्च ऑफ अ केयर टेकर काइंड ऑफ पार्टनर, कि जो एक होता है ना कि सारी व्यवस्था को मेंटेन करने वाला, संभाल के चलने वाला। और कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि इमोशनल कनेक्शन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसी के भी प्रति। और कहीं ना कहीं जो आपको होना एक 4th हाउस की जो क्वालिटीज़ होती हैं कि जैसे माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख हो गया, तो अगर मैं उस तरह की इसको एक अलाइनमेंट की बात करूं कि 4th राशि वहाँ पे आ गई तो हमारे को ये कार्य तत्व भी पकड़ने होते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो हमारा पार्टनर किस तरह से हो सकता है, जैसे कि हम थोड़ा हाई स्टेटस ढूंढ रहे हों, और ये हो सकता है कि वेल ऑफ होना चाहिए और उसमें मदरली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि इमोशनल कनेक्शन हो गया, केयर टेकर टाइप हो गया, और एक मदरली जो आपका कनेक्शन अपनी मदर से होता है उस तरह के पार्टनर की तलाश में आप अपना, एक होता है ना कि आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उस तरफ जा रही है कि आपका पूरा फोकस वहाँ पे है कि अगर इस तरह का पार्टनर मुझे मिलता है तो मैं बेटर उसके साथ लाइफ को सस्टेन कर सकूंगा, सरवाइव कर सकूंगा। तो वैसा कनेक्शन ऐसा इंसान ढूंढता है। और देखिए जब चंद्रमा की राशि आ गई तो एट टाइम्स क्या होगा कि सुंदरता भी एक मेन फोकस हो सकती है कि आपको ब्यूटीफुल पार्टनर मिले आपको। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को हम एक और तरीके से समझते हैं कि मान लो ये 4th साइन आपका 4th हाउस के अंदर आ गया, मेष लगन की कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, अब वहाँ पे बैठ गया राहु। तो देखिए राहु के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे अगर मैं चंद्रमा के कनेक्शन की बात करूं तो मदर से, क्योंकि ये 4th हाउस हो गया हमारा माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख और सुख स्थान इन जनरल जो मैं बात करता हूं, तो एक तो ये टेंडेंसी ये करेगा कि वहाँ से आपका डिटैचमेंट कराएगा, ठीक है। और डिटैचमेंट इन दैट वे कि आपका मन करे कि मेरे को बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए या बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके अगर मैं काम करूँगा या करूँगी तो मुझे बेटर उसका रिस्पॉन्स मिल सकता है। और हो सकता है कि मदर के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप लोग, लेकिन विचारधारा नहीं मिलेगी आपकी। अगर वो बोलेंगे ईस्ट तो आप बोलेंगे वेस्ट, ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी, क्योंकि दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी पड़ रही है, तो एट टाइम्स ये भी देखा गया है कि डिपेंड करेगा कि अगर मान लो इस तरह का राहु आपका एक्टिव है और उसमें कोई 6th हाउस का कनेक्शन हो गया तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने, एक होता है ना ट्रिक्स्टर भी बताया गया है, अपनी क्वालिटीज़ भी बताई गई हैं राहु के साथ में। तो बहुत अच्छे हीलर्स भी हो सकते हैं जो कि दूसरे को या तो भ्रमित कर सकते हैं या दूसरे का भ्रम दूर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है या कौन से ग्रह के साथ इसकी दशा चल रही है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब मान लीजिए ये 4th राशि आपकी लगन में बैठ गई, तो देखिए मैं आपको इनिशियली पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि लगन हमारा रंग, रूप, आकृति, हमारा ओवरऑल एक होता है ना कद काठी हम लोग देखते हैं, पूरा एक सिस्टम देखते हैं, आपके सोचने का तरीका, आपका इंटेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मन का कारक आ गया चंद्रमा। तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप कभी सोचेंगे ना कहीं बाहर जाने के लिए, या वो तो इतना मूडी इंसान होता है कि आपको ये डाउट होगा कि यार मैंने इसी के साथ प्रोग्राम बनाया था कि ये तो बदल गया। मतलब ये मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बता रहा हूँ। अगर ब्रॉडर लेवल पे हम बात करें तो इमोशनली वेरी, या माइंड से मैं बात करूं मेंटली वेरी अनस्टेबल पीपल, बहुत से केसेस में अनस्टेबल ही होते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं अगर इस पर राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो एक होता है ना कि एक इल्यूसिव लाइफ जीने वाले होते हैं, या अनवांटेड कोई ना कोई डिजायर्स हो सकती है। क्योंकि राहु क्या करता है, अटैचमेंट भी दे देता है कई बार, कि आपको लगेगा तो सही कि मैं अटैच्ड हूँ, लेकिन वो
ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपका इल्यूजन हो। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अगर किसी के इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, क्योंकि आपके डिज़ायर्स और विश के लिए राहु एक प्रोमिनेंट ग्रह है। अगर वो चंद्रमा के साथ बैठ रहा है तो आपके मन को भ्रमित भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लो आपका यही फोर्थ जो साइन है आपका कहीं ना कहीं बैठ गया, मान लीजिए आपके 10th हाउस में बैठ गया फॉर एग्जांपल, या डिज़ायर्स के हाउस में बैठ गया 11th हाउस में, और वहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपका गुरु आके बैठ गया। तो देखिए, अगर प्रॉफिट्स गेन्स की मैं बात करूँ तो उस हिसाब से ये गुरु आपको एक तरक्की भी देगा लाइफ में, ज्ञान भी आप बहुत अर्जित कर सकते हैं। अगर चंद्रमा साथ में आ गया, चंद्रमा की राशि में है, तो गुरु को बढ़िया बताया गया है, बहुत ही पावरफुल है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर ज्ञान से संबंधित कर रहे हैं, टीचिंग से कर रहे हैं, या कोई भी आप एक है ना कि बैंकिंग सेक्टर में है फॉर एग्जांपल, या किसी भी फील्ड से आप लोग कंसल्टेंट हैं, तो वहाँ से जो भी आप धन अर्जित करेंगे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी आपकी। और अगर मैं बात करूँ तो वाहन सुख, जमीन का सुख, घर का सुख हो गया, ये समस्त सुख सुविधा आप अपने ज्ञान से, अपने एक होता है ना इंटेलेक्ट से या नॉलेज से आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह के आपके चांसेस बन सकते हैं। और अगर किसी का ये कॉम्बिनेशन है तो आप लोग अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस तरह से ये जो भी मैंने तीनों चारों कॉम्बिनेशंस आपको बताए कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब मान के चलो कि जो भी प्लेनेट आपका 4 नंबर राशि में जा रहा है, इसको इस तरह से भी समझ के देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक इमोशनल बॉन्डेज दे सकता है इमोशनली। अगर उस ग्रह की टेंडेंसी फिकल माइंडेड है कि कंफ्यूजन है या कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको देगा जैसे चंद्रमा के केस में, तो वो एक सिनेरियो है। अगर मैं बात करूं, शुक्र मान लीजिए इधर प्रभावित है आपका, तो वो क्या करेगा कि मल्टीपल डिज़ायर्स भी दे सकता है आपको, मल्टीपल पार्टनर की। और बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर हो सकती है कि हाई स्टेटस हो, ज़मीन जायदाद हो, या अच्छे प्रोफाइल के अंदर आपके स्पाउस हों, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमारे अपोजिट सेक्स के लिए भी देखा गया है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और कोई भी आप लोग एक होता है ना कि कला से संबंधित क्षेत्र में हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में बहुत उत्तीर्ण हो सकते हैं, या जो भी एक होता है ना कि जैसे मान लो ये 6th हाउस में बैठ गया आपका, ये सेम कॉम्बिनेशन आपका 6 के अंदर आ गया, तो इमोशनल टर्मोइल भी आपके अंदर चल सकते हैं। और रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके एक जो डिज़ायर्स विश जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं फुलफिलमेंट की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होता है ना कि डिटैचमेंट वाली फीलिंग बिकॉज ऑफ आपके इमोशनल, जो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो उसके कारण हो सकती है। या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जज करें अपने पार्टनर को, तो वो भी एक गलत आदत है जो यहाँ पे अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो किसी की भी हो सकती है। और शुक्र से संबंधित अगर छठे घर में है तो कोई ना कोई लोअर पोर्शन की आपको कोई ना कोई एक होता है ना कि डिजीज़ भी दे सकते हैं, किडनी का हो गया या कोई भी विकार का रोग हो गया उस तरह से, तो हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए जेमिनी साइन हो गया, तो देखिए जेमिनी साइन आपका जो भी होता है वो हो गया आपका कम्युनिकेशन का, सबकॉन्शियसली हमारे थॉट प्रोसेस का, एंड किस तरह से हम लोगों से बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम राइटिंग स्किल्स हो गए, क्योंकि हमारे 3rd हाउस की भी इसमें, अगर मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं तो ये 3rd हाउस में आता है। दैट मीन्स कि राइटिंग स्किल्स हो गए, हमारे नेबर्स हो गए, सबकॉन्शियसली हम लोग क्या सोच रहे हैं वो हो गया, और एक हमारे नेबर्स हो गए, उनसे किस तरह का हमारा कनेक्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई आपका ये 3rd हाउस में फॉल कर रहा है और यहाँ पे आ गया कोई आपका जैसे राहु बैठ गया, तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन बताई गई है कि आप कोई ना कोई कैमरे को फेस करने का अगर काम करते हैं, इंटरनेट हो गया, क्योंकि राहु इटसेल्फ भी वाईफाई, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कैमरा फेस कराना, इस तरह के काम कर सकता है, तो उसका कारक बताया गया है। तो या ऑप्टिकल फाइबर हो गया, लाइंस हो गई, तो अगर आप उससे संबंधित काम में हैं और मरकरी का भी इन्फ्लुएंस हो गया बीइंग इन 3rd हाउस, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बशर्ते जब भी हम कम्युनिकेट करें, चाहे ये 2nd हाउस में आपका जेमिनी साइन बैठा हो और वहाँ पे राहु हो, या मान लीजिए मरकरी बैठा हो, तो बोलते समय हमें हमारे
एक होता है ना कि कहीं भी हम भावनाओं में नहीं बहें, सोच समझ के अपने, एक होता है ना कि पूरे दिमाग से होशो हवास में रह के हम कोई ना कोई चीज़ सोच समझ के फिर बोलेंगे तो उसका बेटर इम्पैक्ट हम लोगों पे डाल सकते हैं। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि अगर मरकरी का भी इम्पैक्ट हो रहा है तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आप लोग बन सकते हैं, बशर्ते कि आप एक होता है ना कि हल्का सा आप पहले सोच लें कि हम क्या बोल रहे हैं, किस दिशा में बात कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है, तभी आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। और ये भी है कि अब मान लो आपका ये थर्ड राशि आ गई आपकी, आपके कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, तो देखिए अब अगर थर्ड राशि आपकी सेवेंथ हाउस में आ गई, दैट मीन्स कि आप, क्योंकि सेवेंथ हाउस हमारा मासेस के लिए भी देखा गया है, डेली व्यवसाय के लिए भी देखा गया है, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन आप सेटअप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का कुछ काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ज्ञान से संबंधित लोगों को मदद कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप इस तरह के पार्टनर की तरफ इन्फ्लुएंस्ड हों जो कि पीपल आर गुड एट कम्युनिकेशन। हो सकता है कि बहुत लंबी बातें करना आप दोनों को पसंद हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसको मैं बोलता हूँ, तो उस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो वो भी एक कनेक्शन का पॉइंट हो सकता है इनका। एक ये भी मान के चले कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा ये टची फीलिंग जो होती है अपने पार्टनर से उसकी बहुत ज़्यादा एक डिमांडिंग होते हैं, या वो इनको पसंद होती है, वो एक इनका पर्सनल एक मैं कहूँगा नेचर हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि यही कॉम्बिनेशन आपका थर्ड हाउस में हो रहा है, तो ये तो स्पाउस से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस है, दैट मीन्स कि अगर मैं स्पाउस की बात कर रहा हूं तो आपका ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको यंग पार्टनर की तलाश हो और वही आपको मिले, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हम सेवेंथ हाउस के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर ये थर्ड हाउस से हो रहा है, तो देखिए थर्ड हाउस से संबंधित एक पूरा वीडियो भी मैंने पहले बनाया था कि थर्ड राशि समझ लें कि थर्ड हाउस समझ लें, उसमें जो भी आपका प्लेनेट जाएगा, कि ऐसे लोगों को जो सबकॉन्शियस माइंड में ख्यालात आते हैं, अगर ये उसको, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा राइटिंग स्किल्स भी है, तो अगर राइटिंग के स्किल्स की मैं बात करूं, अगर मान लो यहाँ पे शनि बैठ गया, तो आप देखें कि शनि के जो कारतत्व हैं, डार्क हो गया या आप समझ लो स्लो मूविंग हो गया, तो और थोड़ा डिप्रेसिव क्वालिटीज़ हो गई, क्योंकि शनि क्या है, सर्वाइवल पे जीता है, तो जो नीड है उसके बारे में बात करेगा इस तरह से। तो ये लोग अगर कुछ राइटिंग भी करते हैं, जैसे मान लो कोई फिल्म लिखेंगे या गाना लिखेंगे, तो डिप्रेसिव गज़ल्स हो सकती हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गुरु आ गया थर्ड आपकी राशि के अंदर, तो आप मान के चलें कहीं ना कहीं जैसे उपन्यास हो गए या पीएचडी लेवल की बुक्स हो गई, कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति लिखने में सक्षम होगा और बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस आपका उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं इसको। अब मान लो यहाँ पे जो आपकी थर्ड राशि है वो आपकी सेकेंड हाउस में चली गई और वहाँ पे आ गया आपका शुक्र। तो देखें कि जो भी आप लोग, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा स्पीकिंग स्किल्स के लिए भी होता है, या हम जो बोलते हैं उसके लिए होता है, हमारे धन अर्जन के लिए भी होता है। तो आप कोई ना कोई एक जो भी सेटअप, या जैसे होता है ना पॉडकास्ट शो हो गए, या आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, आप मान के चलें कोई आप पत्रकार भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्लैमर का तड़का लगे, कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित लग्जरी की जो भी चीज़ें हैं उनको आप अट्रैक्ट करेंगे, या उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन होगा और उसी डायरेक्शन में आपको बात करना पसंद होगा, ऐसे चांसेस हो सकते हैं आपके। दैट मीन्स कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जो भी आपके, क्योंकि ये स्टडीज़ के लिए भी देखा गया है सेकेंड हाउस हमारा, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं शुक्र का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। अब देखिए शुक्र किस चीज़ का कारक हो गया हमारा, कॉस्मेटिक से संबंधित हो गया। अब ये सेकेंड हाउस हो गया, सेकेंड हाउस हमारे फेस के लिए भी होता है, तो आप मेकअप आर्टिस्ट हो गए, दूसरे को निखारने का काम आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं आप। ये हमारा सेकेंड हाउस हो गया हमारा खान पान के लिए भी हम लोग देखते हैं, तो रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, या कहीं भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपको सुरीला गाना गाना है या आपको अपनी आवाज़ देनी है। जैसे मान लीजिए बहुत बार हम सुनते हैं, मेट्रो में हम ट्रैवल करते हैं तो पीछे से कोई एक वोकल हमारे को गाइडिंग वॉइस मिलती है, तो उस तरह की जो आवाज़ अपनी देते हैं, या डबिंग आर्टिस्ट हो गए, तो उसमें ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। जेमिना है आपका सेकंड और उसमें शुक्र बैठ रहा है, पर मेजरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका सुरीली आवाज़ के लिए देखा जाता है।
अब मान लीजिए दोस्तों ये आपका थर्ड राशि लिखी है सेकेंड हाउस में और वहाँ पे राहु बैठ गया आके और मरकरी भी साथ में आ गया। दैट मीन्स कि ऐसा इंसान भारी आवाज़ हो गई, बेस होगा उसका, तो उस तरह के अगर गाने कोई बन रहे हैं या वोकल्स हो गए या वहाँ पे वॉइस देनी है या मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी है, बस उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी बोल रहे हैं उसमें आप कैरीड अवे ना हो, सोच समझ के एक प्रॉपर वे में अगर बोलेंगे तो वो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और आप उससे धन अर्जित भी कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड हाउस का कनेक्शन हो गया। इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपका ये थर्ड राशि फॉल कर रही है 12th हाउस में और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका गुरु से संबंध हो गया या मान लीजिए राहु से संबंध हो गया या शनि से हो गया, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी प्लैनेट हमारा 12th हाउस में गया, एक तो उससे संबंधित अगर डोनेशन करते हैं तो एक तरह से ये उसकी रेमेडी भी कहलाएगी। अब वहाँ पे हमारा थर्ड राशि बैठी है और राहु आ गया, तो हमारे को क्या हो सकता है कि ऑनलाइन किसी भी तरह के बिजनेस में हम लोग हो सकते हैं जिसमें ऑनलाइन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑनलाइन हम लोग टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को बोलते समय बहुत ध्यान रखना होगा और सोच समझ के बोलना होगा कि हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर दें कि हमारे पे कोई लिटिगेशन या ब्लेम लगे। और 12वें घर के राहु को शेख चिल्ली भी बताया गया है कि ये लोग थोड़ा सा फेंकते ज़्यादा हैं, मतलब अगर 2 रुपये कमाएंगे तो 10 रुपये बताएंगे और खर्चा भी ये लोग उसी लेवल पे करते हैं कि अगर आमदनी बहुत ही कम है इनकी उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती अनाप शनाप खर्चे करना, बहुत सी चीज़ें तो ये लोग खर्चा करने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि मैंने आउट ऑफ एक इंटरनल अर्ज होती है इनके अंदर कि इनको समझ नहीं आता कि ये मैंने कैसे क्या कर लिया, और फिर बाद में इनको समझ आती है कि मैंने इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ये ले लिया है तो मैं इससे नहीं करता तो भी बेटर रहता। तो इस तरह के भी चांसेस होते हैं अगर आपका ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी कि जेमिनी साइन एंड कैंसेरियन साइन जहाँ पे भी आपकी कुंडली में बैठा हो तो किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आने वाले वीडियोस में हम लोग जो रिमेनिंग हमारे साइंस रह गए उनमें से 2-2 साइन करके इस तरह से मैं आपको वीडियो की एक सीरीज़ बना रहा हूँ। तो कोशिश करें कि आप लोग इसको एज अ लर्निंग लेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और कोशिश करें कि इसको आप लोग ब्लैंक चार्ट पे एज अ प्रेडिक्टिव एनालिसिस लगाएं, यूज़ करके देखें कि इसका किस तरह से आपको आउटकम मिल रहा है। थैंक यू सो मच।